नमस्कार दोस्तों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक काल के बारे में बताऊंगा। काल क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? काल को टेंस। टेंस के बारे में बताऊंगा या काल। काल मतलब समय भी होता है, समय के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। काल के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज के लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे मिलता रहेगा। डेली अपडेट मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। काल किसे कहते हैं? जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल मतलब समय भी होता है। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भूतकाल को पास्ट टेंस, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस और भविष्य को फ्यूचर टेंस। अब हम चलेंगे भूतकाल को लेके, फिर वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं और उसके क्या डिटेल है उसके भी सेम उसी प्रकार भविष्य काल के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? पहले भूतकाल से शुरू करते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। मतलब आपको यह पता चल जाए कि काम हो चुका है, अभी आप प्रेजेंट में हैं और काम हो गया है, ये आपको अनुभव हो या पता चले किसी काम के बारे में, इसका मतलब ये हुआ वो काम भूतकाल में हुआ है, ठीक है। जैसे लड़का आया था, ये मैंने पीछे वाली बात कह रहे हैं, मतलब आया हुआ बहुत टाइम हो चुका है। वो खा चुका था, मैंने गया, 2 दिन पहले जोर की वर्षा हुई थी, नेताजी का प्रचार रथ बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था। ये सारे स्टोरी कह रहे हैं। स्टोरी जितने भी आप स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी कहते हैं किसी को, वो हर समय भूतकाल में होता है, ठीक है। अब चलते हैं भूतकाल के वर्गीकरण के बारे में। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं हिंदी में, ठीक है। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल, ठीक है। ये सारे भूतकाल के भेद हैं, ठीक है। अब चलिए भूतकाल में जो सबसे पहला भेद है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरों शब्द में कहें, क्रिया के जिस रूप से काम के समान रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। इस वाले जो वाक्य हैं इसमें क्रिया के क्या है? बीते हुए समय की पूरी हो रही है, मतलब बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः यह समान भूतकाल क्रिया है। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुए हैं उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित करते हैं, मतलब अभी अभी तत्काल में जो काम हुआ है उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं अभी सो के उठी हूँ, मतलब अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले की बात है। इस तरह से जो काम हुआ है तो तत्काल वाली बात है, वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, बहुत कम टाइम पहले हुआ है, तो इसलिए ये सारे जो क्रियाएं हैं आसन्न भूतकाल के अंदर आते हैं। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने
क्रांत लिखे थे। तो ये सारे काम जो है ना बहुत पहले हो चुका है, तो इस तरह के क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। आगे चलते हैं, पूर्ण भूतकाल के बाद है अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। काम चल रहा है मगर काम पूरा नहीं हुआ है और वो अभी रनिंग है, तो उस भूतकाल क्रिया को क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि सुरेश गीत गा रहा था, मतलब क्रिया खत्म नहीं हुई, गाना कंटिन्यू चल ही रहा है, तो इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। रीता सो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इस नाम से ही पता चल जाता है, संदिग्ध मतलब संदेह रखने, ठीक है। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी, तो इसमें सारे में संदेह हैं, पूरा परफेक्ट नहीं है कि हो चुका है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हो चुका होता तो पूर्ण में चला जाता, अगर नहीं हुआ है तो अपूर्ण भूतकाल में चला जाता, मगर जिसमें संदेह बना हुआ है वो न पूर्ण में जाएगा न अपूर्ण में जाएगा, यह संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। नेक्स्ट है हेतु हेतु मदभूत। ये किसे कहते हैं, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया कहते हैं। हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्य में दिया गया हो, वह हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश ना हो सका। जैसे कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। तुमने अगर परिश्रम पीछे अगर परिश्रम किया होता तो आगे वाला जो काम होता वो पास मतलब रिजल्ट जो है वो अच्छा होता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसका मतलब वर्षा पे निर्भर है फसल, जिसमें एक दूसरे पर निर्भर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। ये भूतकाल का लास्ट टॉपिक था। अब चलते हैं वर्तमान काल पे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा करा रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है, तो ये सारे वर्तमान में चल रही हैं, इसलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्तमान काल का भी 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभव वर्तमान काल। नेक्स्ट चलते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्द में कहे तो जिस क्रिया वर्तमान में समान रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती है। क्रिया के जिस रूप में समानता या प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, ना कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, ना संदेह हो, वह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, खेलना प्रस्तुत समय में है किंतु ना तो वह अपूर्ण है ना ही अनिश्चित है, अतः यह सामान्य वर्तमान काल में है। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मोहन विद्यालय जा रहा है, ना मोहन अभी विद्यालय पहुंचा है ना ही घर पे है, वो रास्ते में है, वो कंटिन्यूस विद्यालय जा रहा है, इसलिए ये काम पूरा नहीं हुआ है, ये अपूर्ण हुआ है। तो पूर्ण हो जाएगा तब तो पूर्ण कार्य में चल जाएगा, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल।
वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है। तो इस तरह के जो कार्य बीच में कंटिन्यूस चलते हैं, काम पूरा नहीं होता, उसे अपूर्ण कार्य वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वह आया है, पूर्ण रूप से आ गया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वह चला गया है, उसने भोजन कर लिया है, मैं तो सुबह ही नहा चुका हूँ, घड़ा पानी से भर गया है। तो ये सारे कार्य पूरा हो गया है, सिद्ध हो चुका है, पूर्ण रूप से हो चुका है। तो इस सारे कार्य को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे शब्द में, सरल शब्दों में कह दें, जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, पूर्ण भी हो चुका है और नहीं भी पूर्ण हो चुका होगा, मगर हम संदेह प्रकट कर रहे हैं कि वो बना रही होगी। तो रही होगी वाले जो शब्द आते हैं ना, जहाँ संदेह प्रकट होता है, उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। तो इस तरह के जो संदेह प्रकट किया जाता है जिस वाक्य में, और उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। आगे चलते हैं। तत्कालीन वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रही है, उसे तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वह जा रहा है। तो ये सारे जो वाक्य हैं वो तत्कालीन, कंटिन्यूअस चल रहे, तत्कालीन हो रहा है, तो उसे कहते हैं तत्कालीन वर्तमान काल। नेक्स्ट टॉपिक है संभाव्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने का संभावना रहती है, उसे संभव वर्तमान काल कहते हैं। संभव का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो, ठीक है। जिससे वह आया है, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संभव वर्तमान काल के होते हैं, ठीक है। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, आने वाले दिन में कल। हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। अब भविष्य काल के कितने भेद होते हैं उसको जान जाते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सम्मान भविष्य काल, संभव भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल, ठीक है। चलते हैं सम्मान भविष्य काल पे। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सम्मान ढंग से होने का पता चलता है, उसे सम्मान भविष्य काल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया संभवतः भविष्य में होगी। जैसे कि बच्चे कैमल बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। इसमें भविष्य में समान रूप से काम के होने की सूचना दे रहा है, अतः यह सम्मान भविष्य काल के क्रियाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संभव भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का संभावना का पता चलता है, उसे संभव भविष्य काल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने का संभावना हो। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। तो ये सारे जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें क्रिया में के भविष्य में होने का संभावना है, यह पूर्ण रूप से होगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः यह संभव भविष्य काल के क्रियाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेतु मद भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना
दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु वेदु मद भविष्य काल कहते हैं। वह आए तो मैं जाऊं, एक दूसरे पर निर्भर हो रहा है यहाँ पे। वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, इस तरह के एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, ये काल के लास्ट चैप्टर था, भविष्यकाल के भी लास्ट चैप्टर था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। और काल के बारे में यदि आपका कोई क्वेश्चन है, सुझाव है, सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि आपको कितना नॉलेज हुआ है इस वीडियो से और क्या कमी रह गया है। और अपना सुझाव जरूर डालें, क्वेश्चन भी जरूर डालें। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।